नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और आज मैं मौजूद हूँ एपीवी स्टूडियो में, जहाँ पर हौजरी टाइम्स की ओर से और उनके सहयोगी साथियों की ओर से एक कार्यक्रम रखा गया, जो कि एक बहुत ही महान शख्सियत हमारे बीच थी, अजय सक्सेना जी। उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज यहाँ पे। और मेरे साथ में अजय सक्सेना जी की धर्मपत्नी है, उनके परिवार से और भी लोग हैं हमारे साथ में। ये बात करते हैं सक्सेना जी की वाइफ से, क्या मैसेज इनका हौजरी टाइम्स और अन्य जो कलाकार आज यहाँ मौजूद है, सनी म्यूजिकल ग्रुप है, और भी जितने साथी यहाँ मौजूद है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा और सक्सेना साहब की ऐसी क्या मेमोरी है हमारे साथ शेयर करेंगी जो कि शायद हमें ना मालूम हो। आइए बात करेंगे इनसे। भाभी, स्वागत है पहले आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशी का पल तो इसे नहीं कह सकते, बट सर की एक बात थी, शो रुकने नहीं चाहिए, शो चलते रहने चाहिए। आज का प्रोग्राम अजय सक्सेना जी के बचपन के परम मित्र श्री विनोद शर्मा जी ने ऑर्गेनाइज किया है, जो हौजरी टाइम्स के मालिक भी हैं। इस प्रोग्राम से उन्होंने मेरे पति को सम्मानित किया है और ये सम्मान पाकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और हृदय से मैं उनका आभार मानती हूँ। और कहते हैं ना, जब कोई चला जाता है ना, तो जाने के बाद ना लोग पलट कर भी नहीं देखते, लेकिन मेरे पति के सम्मान में उनके मित्र ने, हौजरी टाइम्स के मालिक श्री विनोद शर्मा जी ने और उनके अन्य साथियों ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सभी कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, सम्मानित हूँ, प्रसन्न हूँ। दुख की घड़ी तो है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि आज भी मेरे पति की यादों को इन्होंने जीवित कर दिया, फिर से उन्हें सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं फिर से इनका आभार मानती हूँ। अच्छा मैम, ऐसी क्या मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगी जो मतलब ऐसी चीज़ हो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को, क्योंकि वो पूरे तरीके से डेडिकेट थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पति पत्नी के बीच ही रहती हैं, वो बाहर नहीं आई। कुछ मेमोरी ऐसी हो जो कि इस टीम के बारे में सर ने कही हो या अपने किसी खास स्टूडेंट के बारे में कही हो, जो कि सिर्फ आज तक आपको पता है, ऐसी कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहें अजय सर? वैसे तो अजय जी एक खुली किताब की तरह थे जी। लेकिन उनका एक पहलू और भी है। वो जितने अच्छे कलाकार थे, उतने अच्छे वो इंसान भी थे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति सभी को समान रूप से देखते थे और कोई भी भलाई का मौका मिले, किसी के लिए कुछ करना हो, वो हमेशा तैयार रहते थे, दिन हो या रात। आप मानेंगे नहीं, मेरे आसपास के चौकीदार हो गए, स्वीपर हो गए, गाड़ी धोने वाले हो गए और उनके मिलने वाले बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग, सभी से समान रूप से व्यवहार था उनका। सभी के भलाई में आगे रहते थे, किसी के लिए कोई सहायता करनी है हमेशा आगे, और बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल थे। हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा मजाकिया मूड में रहते थे, घर में भी ऐसी रौनक लगाए रखते थे। अब वो चले गए, मेरा घर मकान बन गया। बस इसके बाद तो शायद हम भी कुछ नहीं कह सकते। मैम, आप क्या मैसेज देंगी आज अजय सर के बारे में? नहीं बोल पाएंगे जी। चलिए, क्योंकि ये पल ऐसे हैं, बहुत भावुक कर देते हैं। और भी अन्य साथी हैं, भाभी जी हमारे साथ में। जी मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में और अजय सर के बारे में? इनको पानी। हेलो, हाँ जी। वो जहाँ पर भी जाते थे, सबके प्रोग्राम में एकदम उनके आने से रौनक हो जाती थी। जैसे आते थे तो लगता था इतनी अच्छे शेरो शायरी करते थे और इतना अच्छा मतलब बातें करते थे कि सबको उनकी यादें हमेशा रहेंगी। हम उनको मरते दम तक याद रखेंगे। बहुत अच्छे इंसान थे। ये तो है, क्योंकि आदमी वही है जो जाने के बाद भी याद किया जाए।
ये हर जगह माना जाता है और होजरी टाइम्स के करता धरता है मेरे साथ में। जी भाभी जी, क्या कहना है? अजय जी ने अपने जीवन में खुद तो बहुत क्षेत्रों में काम किया, डायरेक्शन करते थे, फिल्म भी बनाई उन्होंने वीर गुजर नाम से। उसके बाद संगीत में उन्होंने एमए किया हुआ था और एंकरिंग करते थे, गाने का शौक भी रखते थे और मैक्सिमम सभी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा लेते थे। उन्होंने अपनी कलाकार की दुनिया में अपने कुछ शिष्य भी बनाए, जिसमें वसंत कनौजिया एक शीर्ष नाम है। और आज उनकी कलाकारी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और 1 जून को वसंत कनौजिया ने भी उनकी याद में, उनके सम्मान में एक प्रोग्राम किया था। मैं तहे दिल से वसंत कनौजिया जी का भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ और ऐसा शिष्य पाके मतलब मैं खुद बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ये तो है, क्योंकि बसंत भाई भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। हम खुद देखते हैं, सर के साथ भी देखा था हमने। सर से बात करूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। होजरी टाइम्स के जो फाउंडर है, ऑनर है, मेरे साथ में है, आइए, क्योंकि ये परम मित्र हैं सक्सेना साहब के। और क्या मैसेज इनका रहता है, चलिए इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। सर स्वागत है आपका। देखिए, अजय सक्सेना जी के साथ मेरा आज से नहीं कम से कम 35 सालों से मेरी दोस्ती थी और मेरे को एक ऐसा मैसेज है कि वो जो लास्ट प्रोग्राम था 22 दिसंबर 2023 को मेरा प्रोग्राम उन्होंने स्टेज पे किया रेडिशन ब्लू में, और उसके अगले दिन शाम को 5 बजे वो एकदम से एक्सपायर हो गए। तो मैं इतना शॉक्ड रह गया कि मैं बता नहीं सकता। और मेरे साथ इनका इतना मतलब एक घरेलू संबंध भी था, इतना दोस्ताना था। और आज मैं आपको बता दूं, जब से अजय सक्सेना जी चले गए तब से मैं ज़्यादातर प्रोग्राम में नहीं जाता। पहले उनके एक आवाज़ पे वो कहते हैं, विनोद जी आज वो वहाँ प्रोग्राम है, मैं वहाँ होस्ट कर रहा हूँ, आपने आना ज़रूर है। तो मैं किसी न किसी तरीके से पहुँचता था। उनके साथ मेरा साथ ऐसा था कि मैं कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जब उनके मेरे को इनके घर से खबर मिली कि ऐसा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। रात को मैंने ठीक ठाक अच्छी तरह भेजा है। 12 बजे 12:30 बजे लास्ट गाना पल पल दिल के पास वो उन्होंने स्टेज पे गाया। और फिर इसके बाद में जाने लगे तो कह रहे हैं मेरे को ना थोड़ा घर जा रहा हूँ, मेरा मन कच्चा कच्चा हो रहा है। मैंने कहा, हमने कहा कुछ खाने थे, कहते नहीं मैं घर जाके खाऊँगा। रात के 12:30 बजे रेडिशन ब्लू 22 दिसंबर 2023 को, और 23 दिसंबर 2023 को उनको खबर आ गई, इतनी बुरी खबर आ गई। तो मैं शॉक्ड रह गया, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ। फिर अगले दिन हमने उनकी संस्कार किया, उनके अंतिम दर्शन किए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उसी के वजह से, उसी उनके म्यूज़िकल लगाव की वजह से हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे और उनके लिए प्रोग्राम करते रहेंगे। ये देखो, दुनिया आती जाती रहेगी, लेकिन वो हमेशा अमर है और अमर रहेंगे। थैंक यू। ये तो है सर। बसंत भाई है मेरे साथ में। बसंत भाई, क्या मैसेज आपका रहेगा, क्योंकि आपके गुरु पिता, क्योंकि पिता से बड़ा दर्जा अगर इंसानियत में किसी को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है, और आप उन्हें बखूबी पिता ही मानते थे। तो क्या मैसेज आपका रहेगा बसंत भाई आज इस प्लेटफॉर्म? पहले तो नदीम भाई, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आपके टी न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आप हमेशा हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रोग्राम में जाकर कवरेज करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। मैं पी न्यूज़ का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि वो मेरे गुरु पिता थे, वाकई में जो आपने अभी गुरु माता से एक सवाल किया था ना कि उनका कोई ऐसा मैसेज, कोई बात, ऐसी खासियत बताइए, तो उनकी खासियत मैं आपको बता दूँ। विनोद जी मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि जब भी कभी शो होता था और वहाँ पर कलाकार बड़े भी आते थे, छोटे भी आते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे कलाकार को मौका नहीं मिलता था, उसको वहाँ से हटा दिया जाता था। लेकिन सक्सेना जी के, मेरे गुरुजी की एक खासियत थी, वो उस कलाकार को रोकते थे और पूछते थे कि क्या बात है, क्यों नहीं आप गा रहे हैं या कुछ परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहते कि शायद मेरे को ये लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। लेकिन सक्सेना जी पर्सनली उसको रोकते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे ऑर्गेनाइजर कि नहीं, चाहे कोई गाए ना गाए, लेकिन ये शख्स ज़रूर जाए यहाँ परफॉर्म करेगा। तो वो खासियत थी सक्सेना जी के अंदर, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ उनका शिष्य बनकर। ज़िंदगी में पिता
से बढ़कर जो मैंने गुरु पाया है, मैं गुरु जी और मैंने जो आज गुरु माता का आशीर्वाद पाया है, गुरु माता मेरे साथ मेरा हमेशा आशीर्वाद देती रहती हैं। मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही कहूँगा कि जिनकी नौबत से गूंजता था आसमां, दम बखुदे मकबरों में कुछ भी नहीं, कहाँ गए वो दारा नो शेर व सिकंदर, बाकी निशा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी और भी साथी हैं, उनसे भी हम मिलेंगे। धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ में हम मौजूद हैं उस्मान अंसारी, एक जाना माना चेहरा है और एक हर दिल अजीज़ है, मेरे बड़े भाई हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। आज जो अजय सक्सेना जी को ट्रिब्यूट करके ये कार्यक्रम रखा गया सलीम मुकेश जी और उनके सहयोगी साथियों के द्वारा, आइए बात करते हैं उस्मान भाई का क्या मैसेज आज के कार्यक्रम को लेके रहता है और स्पेशली अजय सक्सेना जी के बारे में क्या चीज़ ये शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, जानेंगे उस्मान भाई के शब्दों में। उस्मान भाई, स्वागत है पहले आपका। जी धन्यवाद आपका। देखिए, आज जो प्रोग्राम जो हो रहा है ये ट्रिब्यूट प्रोग्राम है जी, और ये सच्ची बात तो यही है कि हम लोग कुछ नहीं दे सकते, कुछ दे सकते हैं तो उनके लिए, जाने वालों के लिए चीज़ देखते हैं, प्रेयर। तो आज मैं आया, मैंने यहाँ पर आके 2 मिनट का मौन व्रत और 2 मिनट के लिए प्रेयर के लिए कहा। सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े हो गए। देन उसके बाद सब लोग ने प्रेयर की, क्योंकि इंसान के पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम लोग एक प्रेयर कर सकते हैं। और यहाँ इतनी बड़ी गैदरिंग में यदि 2 की भी प्रेयर लग गई ना, तो वो स्वर्ग की लोक में जो है वो उनका जो है प्रस्थान हो जाएगा, या उनको जन्नत में जगह मिल जाएगी, क्योंकि भाई उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। तो और कुछ देखो, कुछ दिन पहले अभी विमान दुर्घटना हुई, उसमें भी बहुत पैसे वाले लोग भी थे, सारे कुछ थे, तो क्या छोड़ के गए, वो सब यहीं छोड़ गए ना। तो उनके लिए हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ एक प्रेयर। तो हम उस विमान दुर्घटना में जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी हम यही कर सकते हैं कि आप प्रेयर करें और उन लोगों को जो है श्रद्धांजलि दें, जिससे उनकी वो यहाँ पर उनकी फैमिली भी खुश हो और वहाँ पर वो भी खुश हो, और ऐसे में और आगे नया जीवन शुरू करने की सबको प्रेरणा मिले। जी उस्मान भाई, आप आए, आपने अपना मैसेज देशवासियों को दिया और स्पेशली आज के कार्यक्रम को दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहेंगे आप इसी तरीके से हमारे साथ और टीम के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। में अब आप देख रहे हैं बहुत ही छोटी सी बच्ची है हमारे साथ में। आइए बात करते हैं इससे और जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में क्या मैसेज इनका रहता है और क्या कहना चाहेंगी, ये जानेंगे इसी के शब्दों में। बेटा स्वागत है आपका। पहले तो आप सभी अपना को, नाम बताइए पहले। मेरा नाम अंशिका सोगरा है। और कहाँ से रहने वाले हो आप? मैं लोधी रोड कॉम्प्लेक्स से रहने वाली हूँ। कितने सालों से आप संगीत की शिक्षा ले रही हो और कहाँ से ले रही हो? मैं 2 साल से संगीत की शिक्षा ले रही हूँ और किराना घराना बनारस घराना से मैं सीखती हूँ। क्या बात है। और आज जैसे कि ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है, हाँ जी। तो अजय सर के लिए क्या मैसेज देंगे बेटा? आप मिले थे उनसे? नहीं, मैं अजय सक्सेना दादाजी से नहीं मिली, लेकिन बिल्कुल वो मेरे दादाजी जैसे हैं, तो मैं उनको अपने दादाजी जैसा बोलने चाहूँगी बिल्कुल। और अजय सक्सेना जी दादाजी के बारे में मैंने अभी गाना भी गाया था, तो उनको शांति मिले। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अजय सक्सेना दादाजी बहुत खुश रहे और उनको भगवान शांति दे। बेटा कौन से 2 लाइनें आप उन्हें डेडिकेट करना चाहोगे देशवासियों के सामने? सक्सेना जी, सक्सेना सर जी, कोई भी 2 लाइनें जो आप मैं दादाजी मानते हो आप, तो उनको लेके आप गाने से कह दो, जाने सुनाना कहाँ चाहोगे? गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। बहुत
बहुत शुक्रिया अंशिका, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा आप, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सभी तुम्हें ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। सलीम भाई क्या कहना चाहेंगे बच्ची के बारे में? मैं इस बच्ची का सीखना क्या, इसकी आवाज़ जो अभी इनने क्लासिकल गीत गाया, मुझे तो ऐसा लगा ये पुरानी यादें ताज़ी कर रही है। आज जो आज संगीत चल रहा है हॉलों के अंदर, वो संगीत सीखे हुए नहीं होते लोग, पुराने यादगार अपने गाते हैं, मगर इस बच्ची ने हमें अभी दिखाया कलाकारी क्या चीज़ होती है। जो गले में इसकी हरकत है, ऊपर वाला सदा रहे और इसका नाम हमेशा चमकता रहे। हमारी अंकिता अंशिका मैं चाहूँगा हमेशा ये खुशहाल रहे और इसका नाम चले दिल्ली और हिंदुस्तान में सब जगह। थैंक यू भाई, थैंक यू। इनाम दे रहे हैं पी न्यूज़ से हमारे चीफ एडिटर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए। और आज के हमारे मीडिया पार्टनर नदीम भाई, आइए। देखकर नदीम भाई का पी न्यूज़ से है, बहुत ही अच्छे इंसान है, हमेशा कवरेज करते